शारदीय नवरात्रि के चलते उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम यहां पर 24 खंबा माता मंदिर पे पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुख समृद्धि के लिए नगर की पूजा करी। जहां पर 24 खंबा मंदिर पर सुबह 8 बजे महामाया और महालया की देवी की उन्होंने पूजा करी। पूजा अर्चना के साथ ही महामाया और महालय माता के मंदिरों को उन्होंने भोग लगाया और माता जी को भोग लगाने के साथ ही उनकी पूजा करी। श्रद्धालुओं ने यहाँ पर मंदिरा का प्रसाद भी इस दौरान उनको वितरित किया गया है। शासकीय पूजन के बाद में ढोल धमाकों और ध्वज के साथ में अधिकारी कर्मचारियों का दल पैदल नगर भ्रमण और अन्य माता मंदिर भैरव मंदिर तक पूजा करने के लिए निकल पड़ा, जहां पर नगर की सुख समृद्धि, रक्षा और मंगल कामना की दृष्टि से प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी को नगर पूजा की जाती है। सुबह 8 बजे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम 24 खंबा माता मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नगरवासी भी इस दौरान मौजूद रहे, जहां पर देवी माता को उन्होंने भोग लगाया। अधिकारी, कर्मचारी और कोतवालों का दल 27 किलोमीटर लंबी नगर पूजा की यात्रा में ढोल व ध्वज के साथ में और एक कोटवार हांडी लेकर भक्तों के साथ में चल रहा था, जिसमें से मदिरा का जो धार है वह नगर परिक्रमा के दौरान बहती रही। इस दौरान काल भैरव, भूखी माता, चामुंडा माता, गढ़कालिका सहित नगर के 40 मंदिरों में पूजा की जाएगी। साथ ही अन्य सदस्य इस दौरान पूरी के साथ ही अन्य जो भोग है वह लगाते रहेंगे। विभिन्न मंदिरों में भोग अर्पित किया जाएगा और माता को 16 श्रृंगार भी अर्पित करते हुए चुनरी अर्पित की जाएगी। दिन भर पूजन का यह दौर चलता रहेगा, जो रात करीब 8 बजे गढ़कालिका होकर अंकपात मार्ग होती हुई यहाँ पर हांडी फोड़ भैरव मंदिर पर नगर पूजा का समापन होगा। माता को मदिरा का भोग लगाया गया है उज्जैन में 24 खंबा माता मंदिर में। इसके पीछे का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि राजा विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन, तो कभी भी उज्जैन में कोई विपदा आया करती थी तो राजा विक्रमादित्य स्वयं यहाँ पे आके माता को मदिरा का भोग लगाया करते थे, जिससे विपदा दूर हो जाती थी। तो वो ऐसी प्रथा चली आ रही है तभी से कि आज भी उज्जैन जिले के जो कलेक्टर महोदय है साल में एक बार माता को मदिरा का भोग लगाते हैं उज्जैन की सुख शांति के लिए। ये पूरी 27 किलोमीटर की यात्रा रहती है और इस यात्रा का अंत शाम को हांडी फोड़ भैरव नाम का मंदिर है अंकपात मार्ग पे, वहाँ पे इस पूजा का अंत होता है। देखिए, ये इतनी ये सांस्कृतिक परंपरा हमारे देश की है और आदिकाल से चली आ रही है। ये सौभाग्य है कि कलेक्टर होने के नाते ये पूजा करने का अवसर मुझे मिला है। एक ही कामना है माता जी से, शहर में, ज़िले में समृद्धि रहे, सुख शांति रहे। बाबा महाकाल और माता जी का आशीर्वाद हमेशा इस ज़िले के लोगों पे बरसता रहे। जैसा कि जब मान्यता है कि जो भारत के सबसे चक्रवर्ती सम्राट थे और जिनका जो सांस्कृतिक योगदान है, धार्मिक योगदान है, अतुल्य है, राजा विक्रमादित्य के ज़माने से ये पूजा होती आ रही है। और पुराने ज़माने में जो राजा, उनका उद्देश्य ये होता था कि जन कल्याण हो, शायद उसी भावना से कलेक्टर से ये पूजा कराई जाती है कि उद्देश्य हमेशा जन कल्याण हो। कुछ परंपराएं हमारे देश में बनी हुई हैं, तो ये मदिरा पूजा होती है क्योंकि परंपराओं का पालन करना अनिवार्य होता है, इसलिए ये पूरा होता है। कितने किलोमीटर की ये पूरी नगर में यात्रा है, 14 किलोमीटर की यात्रा है और ये बहुत पारंपरिक यात्रा है। तो मन को बड़ा अच्छा लगता है देख के कि जो पुरानी परंपरा है, जो नीचे से लेके जो हमारे ग्राम कोटवार से लेके कलेक्टर तक इस पूजा में शामिल होते हैं। धन्यवाद। मैं 24 खंबा माता जी के मंदिर का दर्शन करने आई हूँ। मैं बाहर से आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों के द्वारा पता चला कि माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। महामाया और महालया माता है, ये सबकी मनोकामना पूर्ण करती। तो मैं आज अष्टमी के शुभ दिवस पर माता के दर्शन करने आई हूँ कि माता मेरे परिवार की मनोकामनाएं पूर्ण करे, सबको सुख समृद्धि प्रदान करे और जैसे सब मेरी मनोकामना पूर्ण करे वैसे आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। शुभ नवरात्रि का भोग लगाया जाता है, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है, लेकिन चूंकि महाकाल की नगरी में कुछ भी संभव है तो माता इसी तरह सबका भला कर रही होंगी। आपका नाम? कामिनी मिश्रा।